मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। मेरा नाम कल्पेश है। भगवान की कृपा है। हाय कल्पेश भाई। हाँ, दोस्तों, मैं एक शराबी। मेरा नाम कल्पेश। भगवान की कृपा, आप सबकी प्रार्थना है। लिटरेचर है, मार्गदर्शक है दोस्त। अल्कोहलिक्स आने में जब आया था 12 मार्च 2019 को, इस अल्कोहलिक्स आने में आया। उसके पहले की अवस्था बेकार कंडीशन थी। 4 रिहैब हो चुके थे, 24 साइकोलॉजी डॉक्टर हो चुके थे, शॉक ट्रीटमेंट दे चुका। भाई मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं रियाब में रहने को गया और रियाब से ही नौकरी कर रहा। सताई हुई अवस्था थी, ज्यादा वहाँ पे नहीं हो रहा था। मैं लास्ट में उनको वही पूछा, अभी कितना दिन मैं यहाँ पे रुकूं और कितना दिन मुझे और यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। अब बोले, ठीक है देखते। उन्होंने उस दिन एक मीटिंग में भेजा। हालांकि पहला मीटिंग था इसलिए ज्यादा कुछ समझा नहीं, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि अरे ये लोग शराब। वापिस आके उनको बोला कि मुझे और एक मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करनी है। तो जाके आना। तो जो आदमी सब छोड़ के वहां पे जाके बैठा था, बीवी को बोल के गया था कि साल भर उधर ही रहूंगा, नहीं आऊंगा। और वो 2-3 दिन के बाद ही मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को ये रास्ता, यही अच्छा है। मुझे मीटिंग करनी पड़ी। तो मैंने कहा चलो। उस दिन बहुत झगड़ा किया और झगड़ा करके उस रियाब से बाहर। वो डेट था 11 मार्च, और 12 मार्च से इस मीटिंग में बैठा हूँ। तो मैं जब आया तब ज्यादा दिन नहीं मीटिंग चल पाई थी। कोरोना आया और मेरे लिए भगवान ने ये रास्ते खोल दिए थे ऑनलाइन मीटिंग के। उस भगवान का मैं आभार मानता हूँ कि मुझे ये हम्म। मीटिंग करने का उसने बुद्धि दी, वो क्षमता दी दोस्तों। मैं आप सबका आभार मानता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ। भगवान को एक और एक विनती को गए, भगवान मेरे को जो बिग बुक मालूम है, जो कुछ सब कुछ मालूम है, बस बोलने की रख, और तेरी इच्छा, तुझे जो लगता है ना वो मेरे मुंह से कर। हे परमेश्वर, हमें शांति, सुख, समाधान और तेरी हमेशा के लिए हमारे ऊपर निरंतर, हमारे ऊपर जो हाथ रखा है आपने, परमेश्वर वैसा है। हम लोग दोस्तों आज शरीर से नहीं, लेकिन मन से इस मीटिंग में जरूर जुड़े। हम लोग सामने हमने किसी को नहीं देख पा रहे, लेकिन मन हमारा इस मीटिंग में है। मन के साथ इस मीटिंग में हम लोग बैठे, इसलिए ऐसी मीटिंग मेरे लिए बहुत बड़ी। दोस्तों, जिस वक्त मैं बोला कि मैं आया, नया था, पूरे दिन चला और ये मीटिंग शुरू हुई। ऑफिस में आया, बहुत नया था, बहुत सारे सवाल पूछता रहता था। आज भी याद है, सुबह 7 बजे नागपुर की मीटिंग चालू होती, रात को 12 बजे तक मीटिंग चलती थी हमारे फोन ऑनलाइन। सभी मीटिंग में मैं रहता। छुट्टी थी, कंपनी चालू नहीं थी, कुछ काम धंधा नहीं था, करे तो क्या करे, चलो मीटिंग में बैठे। एक आदमी ने एक मीटिंग में जोड़ा, जो हमारा पुणे का एक था। उसको उसी एक आदमी का मेरे लिए सहारा ज्यादा था, कि वो मुझे मीटिंग के प्रोवाइडेड था। मुझे एक दिन बोला कि मीटिंग में, ये शाम के मीटिंग में जरूर आना था 10 बजे। बोले इसको बंद नहीं करना है, तेरे को आना ही आना है। और उस वक्त उस मीटिंग में जाके मुझे मालूम नहीं था उधर क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, कौन बोलने वाला है, कौन आदमी है, क्या है, कुछ नहीं। जैसे जैसे मैं सुन रहा था, मुझे लगा वो बोल रहा है, मैं सुन रहा था। जैसे जैसे 2-3 सेक्शन में लग गया, धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है यार बुक के बारे में, कुछ बुक में बोल रहा है। ये सब मेरे जैसा ही है दोस्तों। एक उस वक्त की कहानी है जब मैं सुन रहा, वो आदमी मेरे सामने ही टेस्ट बिग बुक पढ़ रहा। उस वक्त उसका पेज नंबर 6 अभी भी मेरे को याद है, वो मेरे सामने पढ़ रहा था, मैं सुन रहा, जहाँ पे बिल डब्ल्यू ने और डॉक्टर ने हमारे मेरे जैसे शराबे की, ये मराठी बिग बुक की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश 8 नंबर पेज है, हिंदी का मुझे कृपया मालूम नहीं है सर। उस लोगों को अभी नया कुछ आया है, मैं सुना है, इसलिए उसका मैं पेज नंबर नहीं जानता। तो ये उस पेज पे डॉक्टर का राय वहां पे, जहाँ पे हमारी बीमारी के बारे में कहा, मानसिक और शारीरिक बीमारी में, कौन सी मानसिक कौन सी शारीरिक मुझे नहीं सुन रहा था, लेकिन मेरे पास तब तक बुक आ चुका था, उसने मेरे पास भेज दिया था पहले। उसके नीचे एक शब्द, मेरा ध्यान उस शब्द पे गया, शराब छोड़ने की इच्छा जो मेरी रहती वो दुर्बल रही। उस शब्द पे मैंने मेरी हाथ मिलाई, क्योंकि मेरी शराब छोड़ने की इच्छा दुर्बल थी। बहुत बार छोड़ने का प्रयास करता था, लेकिन छुट्टी नहीं, आधी अधूरी रही। उधर ही वो बिल्डब्ल्यू बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गए। बिल्डब्ल्यू वहीं पे बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसके बाद बिल्डब्ल्यू वापस अपना शहर में जाने लगता है, वापस घूमने फिरने लगता है, बाजार में जाने लगता है, इधर उधर आने करने लगता है। एक दिन वापस बिल के हाथ में शराब आती है, और वापस बिल हॉस्पिटल में आया। ये 4-5 लाइनें उधर की जब मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, उसी वक्त मेरे दिमाग में सामने मेरा रिहैब, मेरा डॉक्टर, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन वही मेरे सामने खड़ा हो चुका था। क्योंकि बार बार मैं भी रिहैब से आने के बाद मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता था। मुझे लगता था अब मुझे जमने वाला है, अब मुझे ये सही मौका है और मैं हर ठीक से पी सकता हूँ। इन लोगों को समझता नहीं, वापिस वही का। और इस बार वो डॉक्टर उसको बीमारी नहीं बोलता है, डॉक्टर उसको बोलता है
एक तो अब पागल होगा, नहीं तो तू मरेगा, तो उसको जैसे ये शब्द में पढ़े और सुने, मुझे उसी वक्त मेरा जो डॉक्टर था ना वो रियाद में, वो आता था, बोलता था तू तेरा पेट अब गया है, लिवर सूज गया तेरा, अब एक शॉक ट्रीटमेंट तेरा हो चुका है, अभी तू जल्दी मर सकता, तू बीमार है। तुरंत मेरा इधर का जो मस्तिष्क है, ये सारी कहानी वहां पे जो पढ़ रहे थे नीचे, और एक उसी 7 नंबर पेज पे लिखा है दोस्त, बुलडब्ल्यू बोलता है कि उसके जो दोस्त थे वो मर चुके, इस दुनिया से खत्म हो चुके, उनको वो शराब सहन नहीं हो चुकी। ये सब मैं भी पढ़ रहा था, मेरे को हाँ यार सही है ये तो, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त निकल चुके थे, इस दुनिया को छोड़ उठे थे, वो मर गए थे क्या यार, इस दुनिया से गायब। और उसी वक्त वो बिल डब्ल्यू को लगता है कि वो अकेला पड़ गया। ये पहली बार बिग बुक का पहला वर्ड यहाँ पे आता है दोस्त, मैं परसों भी वही बोला कि बिग बुक में 4 बार अकेलापन आता है दोस्तों, 164 पेज में, जो हमारा 164 का जो किताब है, और इसमें मैं मेरे अनुभव क्यों दोस्तों, ये अकेलापन मुझे भी महसूस हो गया था यार, अब क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, अंदर से डर पैदा हो गया था। ये जो वो आदमी सामने से शेयर कर रहा था, और मेरे को मेरा खुद का सामने वो हॉस्पिटलाइजेशन वो दिखाया हुआ शॉक ट्रीटमेंट पूरा वो पैक किया हुआ था मेरे को चेयर पे, वो सामने मेरे को दिख रहा था मेरा खुद का मरने की अवस्था, पागल मेरे गए हुए सारे दोस्त, वो मेरी पत्नी रोती हुई, ये सारा मेरे को सामने दिख रहा, मैं रोती हुई मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मैं अकेला आप मरने वाला हो, आप जाने वाला हो, ये वापिस मेरे। उस आदमी को वही बोला कि मतलब रुको, मुझे ऐसा ही और कुछ सुना हो, क्योंकि मुझे यही चाहिए, ये जो अकेलापन आप बोल रहे हो ना, इसी अकेलेपन में मैं भी फंस गया हूँ। मेरे को मेरी भी मानसिकता इसी, आपका थोड़ा बिग बुक बाजू में रखे, लेकिन मेरे को थोड़ा इसी के बारे में बोल दीजिए, आपको मैं विनती करता हूँ। बोला ठीक है ना कल्पेश, कोई बात नहीं, थोड़े आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे ना तेरे लिए, क्यों मैं नया था। उस आदमी ने उस वक्त क्या मालूम कैसे सुना, सब बोला नहीं कि उस वक्त जब ये सब सुन रहा था तो उसने बोला कल्पेश, नया नया दृष्टिकोण, ये चैप्टर निकाल पाया, पेज नंबर 139 और इंग्लिश का 150 पेज निकाला, वो पढ़ रहा था, वापिस मैं वो जरा सुन रहा था। बहुत ही बढ़िया लाइनें यहाँ पे बिल्डब्ल्यू ने लिखी है दोस्तों, शराब बोले तो मजा, शराब बोले तो दोस्ती, शराब बोले तो आनंद, शराब बोले तो मस्ती, मन में आई हुई चिंता, दुख, ये सारा निवारण करने के लिए शराब। ये दो ही लाइनें में मैं समझ में आया कि यार सही बोल रहे हैं, कि मेरा जो शराब पीने का ढंग था ना, मुझे लगता था ये रंगी बिरंगी दुनिया है, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा दोस्त चाहिए ना तो मैं शराब पीना चाहिए यार इनके साथ, मेरे लिए दोस्ती बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका ये शराब बन चुका था दोस्तों, सबसे बड़ा तरीका, क्योंकि मुझे लगता था इसमें ज्यादा ज्यादा दोस्त मेरे को मिल रहे, ज्यादा मेरी अच्छी दोस्ती हो रही है, मैं इनके साथ अच्छा रहने लगता हूँ, मैं इनके साथ बहुत मजे में रहता हूँ, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि जो मुझे चिंताएं रहती थी, दिन भर मुझे थकावट आती थी, दिन भर मेरे साथ जो कुछ होता था ना, इसमें से मुक्त होने का ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, शराब पियो, दोस्त जमा करो, क्योंकि ये दोस्त ही थे जो मुझे अब अच्छे लगने लग गए, लेकिन धीरे धीरे जो ये आनंद देने वाली मेरी शराब थी, जो दोस्त बनाने वाली मेरी शराब थी, इसी शराब धीरे धीरे मेरी बढ़ रही थी दोस्त, धीरे धीरे ये शराब मेरी बढ़ रही, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे लगा था यार अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं और मजे के साथ ये शराब पी रहा हूँ, कितना अच्छा मौसम है यार, इस मौसम के साथ तो और मजा लेना चाहिए, ऐसी सोच के साथ और पीने लगा, धीरे धीरे वो शराब और बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे जो आजू बाजू के लोग हैं मेरे से, वो मेरे से दूर होने लग गए थे, मेरे दोस्त दूर होने लग गए थे, मुझे लगा जैसे मुझे ये जीवन है ना, ये जीवन मेरे से, लेकिन जीवन दूर नहीं हो रहा था, लोग मेरे से दूर नहीं हो रहा था, मैं अकेला पड़ चुका, क्योंकि ये जो वाक्य मैं पढ़ रहा था ना, सुन रहा था ना, मेरे दिमाग में ये बाजू आजू के जो लोग हैं, मेरे घर वाले, मेरे नातेवाईक, मेरे रिलेटिव, ये मेरे दोस्त कंपनी के, जिनके साथ में जितने मैं शराब के दोस्त बन चुका हूँ, ये मेरे से दूर क्यों हो गए, क्योंकि मेरे को याद है कि मुझे आत्मचिंतन और मनन कहा था करने को, मुझे मुझे मेरे बारे में सोचने को मतलब ये कैसा हो सकता है, मेरे बारे में जो अरे इतने अच्छे हमारे दोस्ती बन चुके थे, ये मेरे से कैसे बाजू में निकल कर चुके, तो बात मेरे को थोड़ा उसको सोचना पड़ा अंदर से,
मेरी आध्यात्मिकता को जागरूक करना पड़ा, मुझे खुद का अध्ययन करना पड़ा दोस्तों। मैंने अपना अध्ययन किया, तब मेरे ध्यान में आया कि मैं ऐसे शब्द ही मेरे मुंह से निकालता, शब्दों की ऐसे बाण उनके ऊपर डालता था कि उनका शरीर है, उनका मन है, उनको मैं भेद देता था, उनके सामने उनके ऊपर इतने अत्याचार करता था, तो वापस मेरे सामने आने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मेरा मुंह ही ऐसा था, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा था कि वो बोलते थे यार कल्पेश नहीं चाहिए। कितने बार शराब पी के वो बोलता था 5 मिनट को उससे बात करो, कल पे आज नहीं कल बात करेंगे। मुझे लगा था शायद आज मैं पिया हूँ, इसको लगता है कल बात, ठीक है ना। मैं सुबह उसको फोन लगाता था, यार मुझे आज तेरे को मिलना है, मैं तेरे को बात करना चाहता हूँ। तो बोलता आज नहीं कभी नहीं, बाद में देखेंगे। सामने जाके उसके खड़ा रहता था, अभी आज पिया नहीं, बिना पी के तेरे सामने आयो भाई, मेरे को अब तेरे से थोड़ा टाइम दे ना मेरे को यार दोस्त, मेरे से तेरे को बात करनी है। लेकिन हुआ क्या, ये जो दूसरे दिन मेरे मुंह से शराब का बास आता था ना, तो लगता था ये आज भी सुबह उठ के पी के आया, या अब क्या बोलेगा पता नहीं, या शायद ये मेरे से पैसा मांगने को आया, या शायद ये मेरे से ठगने को आया है, जो मैं इसलिए ये धीरे धीरे ये जो आजू बाजू के लोग है ना, ये मेरे से दूर होने लग गए थे, रिश्तेदार दूर होने लग गए थे। पाण्यात होतो काय मैं केलं पाण्यात? नहीं आ रहा है क्या आवाज? यशवंत भाई जरा आवाज कम करेंगे प्लीज, सॉरी। ये तो आजू बाजू के लोग धीरे धीरे मेरे से बाजू में मुड़ते, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोला ये छोड़ दो, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, मैं और दोस्त ढूंढने लग गया। दोस्त उस वक्त की मेरी परिस्थिति ऐसी थी यार, चल तू नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, गंदे से गंदे जगह पे मैं जाने लग गया था। यहाँ बोलते जुआ खाना चलता है, शराब पी के जाता, चल यहाँ से 2 दोस्त उठाऊंगा, इनको साथ लेके शराब पीऊंगा। ये कौन होते, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये मेरा रास्ता बंद। और सबसे गंदा एरिया जो हम बोलते हैं ना औरत वाला दलदल का एरिया, वहां तक जाने लग गए। चल यार, उसको औरत का शौक था, उसको बोलता था चल ना हम लोग जाएंगे शराब पी के, यार तू मेरा दोस्त है, दूसरा कोई के साथ। गंदे से गंदी जगह, गंदे से झोपड़पट्टी में जाके पीना, गंदे से गंदे जगह पे जाके पीना, दोस्तों के साथ पी रहा था कि क्यों, मुझे उन ऐसे दोस्तों की जरूरत थी। और ये भी एक दिन मेरे से बाजू में निकल चुके, वो भी मेरे से बाजू में निकल चुके कि वो उनको भी नहीं चाहिए था कल पे शराब का जो इधर वाक्य ले गए। बिग बुक बोलता है कि किंग अल्कोहलिक, दारू राजा बन चुका और मैं उसका प्रजा, मैं उसके नीचे आ चुका था। मेरे इधर लिखा है, और एक से बड़ा हुआ हमारे जीवन में अनुभव शराब पीने के बाद, जो मेरे थर थर न रहे हाथ कप कपाते, हाथ जो रहते हैं ना, हाथ कप कपाने लग गए थे, थर थरने लग गए थे। उस किंग अल्कोहलिक का मैं गुलाम बन चुका था। पढ़ने के बोला यार सही है, क्योंकि मैं किंग अल्कोहलिक का गुलाम बन चुका था दोस्तों, मैं उसके अधीन आ चुका था। जो बिल डब्ल्यू ने बोला है ना, मद्यासक्त बोला है मुझे, मद्यासी आसक्ति बोला है कि दारू की आसक्ति, शराब की आसक्ति, और उस आसक्ति के अंदर में आ चुका, उस शराब के अधीन में हो चुका था, वो किंग अल्कोहलिक के अधीन में हो चुका था दोस्तों। ऐसे अधीन, ऐसे पागलपन की अवस्था में जा चुका था कि बस मुझे सुबह उठते ही बस उस शराब में अधीन, बस उस अंधेरे खोले में जा चुका था। बाहर में अकेला बैठने लग गया था दोस्तों, जहाँ पे मेरा, क्योंकि अब मेरे साथ कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पे बिल्डब्ल्यू ने 4 घोड़ों की, अभी हिंदी के वर्ड ज्यादा ऐसा होता है, और ये जो 4 घोड़े सवार घोड़े ना, भय चिकित्ता बोला है पहला शब्द, ये भी मराठी शब्द नहीं है दोस्त। भय और चिकित्ता ऐसे 2 वर्ड से एक बनाया। मैं इस शब्द को नहीं समझता था, बाद में मेरे को समझ में आया कि अरे ये भय बोले तो क्या था। जो सुबह उठता था, मेरे हाथ कपकपाते थे, लटलटाते थे, मुझे उस टाइम सुबह उठते ही शराब चाहिए, यार मैं मरूंगा तो नहीं, मैं पागल तो नहीं होगा। अब तक वो एक गले का घोट नीचे नहीं उतरता था, तब तक मैं शांत नहीं बैठ। जिस वक्त एक घोट मेरे नीचे शराब गले से उतरता था ना, मैं चकित हो जाता था, किधर गया, कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता था, यहाँ पे स्लीप का रीजन भी मुझे बारंबार लगता था। जो मैं पहली अवस्था थी ना मेरी, पहली दोस्तों, जो शराब ने मुझे आनंद दिया था, दोस्ती का बंधन दिया था, वो मेरे भेजे में यहाँ फिक्स हो चुका था। मेरे दिमाग को वही भाने लगा था, अरे मैं वो ही पाने को पार पार उस शराब की तरफ जा रहा था। मुझे ये नहीं दिख रहा था
कि मैं रास्ते पे आ चुका हूँ, गिर चुका हूँ, ऐसी अंधेरी कोठरी में जा चुका हूँ, ये नहीं, लेकिन मुझे उस अवस्था का जो ये था ना, मैं वो पी सकता, ये सब मुझे उस अवस्था की अभी भी अच्छा से याद आती है कि अरे नहीं, मुझे वही करना है, वो वही चाहिए था। ये जो सुबह वाले वो थरथरणारे, वही अभी ठंडी का मौसम है ना, ऐसा है, गोठून टाकणारे हात, थरथरणारे, ऐसा पागल अवस्था। और ये भांबून टाकणारी निराशा, इतनी निराशा कि बस यार अब जीवन खत्म कर दूंगा, अब मुझे जीना ही नहीं है, बस अब पी के मरना है दोस्तों। अब ये इतनी अवस्था बेकार थी। अब नहीं, अब मैं खुद को खत्म कर दूंगा, अब इतना पीऊंगा ना कि आज तो मुझे मरना ही, जहाँ मरेगा तो मरेगा, कुछ नहीं होता है, जाओ, क्या नहीं होने वाला, काय का डॉक्टर ने काय करिए, नहीं चाहिए मुझे, मैं आज मर गया तो मर गया, नहीं मरता। इतनी निराशा कि ये क्या क्या इसने बोला है, घर वालों ने क्या बोला है, वो बीवी क्या बोल रहे है, बाजू वाला क्या बोल रहा है, भाई क्या बोल रहा है, समाज क्या बोल रहा है, ऑफिस वाले क्या बोल रहे हैं, मेरा बॉस क्या बोल रहा है, कुछ लेना देने नहीं। इतनी भयानक निराशा जीवन में आज। बैंकों का खर्चा बढ़ गया, रोज उनके तो साला रोको, तुम बंद करो, इतना मांगते पैसा दे दूंगा तुम, ये साले क्यों मेरे को बार बार सता है। साला मैं इतना अच्छा पीने वाला आदमी था कि 3 लोगों की वजह से मैं और बर्बाद हो चुका। साले ये लोग मेरे को तकलीफ, इनकी तकलीफों की वजह से मैं जी नहीं पा रहा हूँ। ये जो दारुण निराशा है ना, ये निराशा मेरे में आ चुकी थी। वो अब वैफल्यग्रस्त, वैफल्य बोले तो मराठी में बहुत बड़ा शब्द, विफल्य ऐसी अवस्था। कितना भी कोई भी परिस्थिति रहने दो, आनंद रहने दो, दुख रहने दो, सुख रहने दो, कोई भी परिस्थिति रहने दो, मेरे को जीना ही नहीं आ रहा था समाज के अंदर। मुझे मेरे जीवन को चलाने को ही नहीं आ रहा था बिना शराब। मुझे जीवन चलाने का तरीका शराब के सिवा नहीं आ रहा था। बस मुझे शराब, मेरे को बस वो अब इस अवस्था को मेरे जब तक, और एक वर्ड है सबसे बड़ा था, वो डर। सबसे ये डर मेरे से नहीं जा, पर निराशा कड़साला इस ऊपर तक गई अवस्था का मैं इंतजार ही नहीं कर, ऐसी अवस्था में पहुंचा था कि आप एक तो बस जाना है कैसे भी अपने को, इस जीवन को चाहिए नहीं। ये जो 4 बड़े सर, ये इधर ही एक वक्त, ये सब अवस्था को बिल्डोली बोलता है, मैं अकेलेपन। दूसरा जब मैं उसका पढ़ा ना, सुना मुझको बोला अब मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ। ये आप तुमने जो कुछ मेरे को दिखाया ना, अकेलापन का रास्ता, ये मैत्री के बंधु, दोस्तों की, अरे शराब का, ये डॉक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। अब यह मैं मान्य कर चुका हूँ कि इस अवस्था में मैं पहुंच चुका था, पागल अवस्था में देख चुका हूँ भाई मेरे दोस्त। अब मुझे इसमें से निकलने का रास्ता दिखा, बस अब इसके आगे मत सुना, क्योंकि अब मैं रोने लग गया था। अब मैं अंदर से रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू टपक रहे थे। मैं समझ रहा था अपने आप को कि मैं इस भावनिक अवस्था का अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी जिंदगी मैं अपनी जी चुका। मुझको बोला बस आप अब नहीं, अब इससे निकलने का मेरे लिए एक रास्ता बता कि अब निकलू कैसे, अब निकलू कैसे। मुझे इमीडिएट रास्ता, इमीडिएट चाहिए, आज के आज, अभी क्या अभी, इसी वक्त चाहिए था। उसको बोला नहीं, अब भी दे भाई, अब नहीं सहन कर सकता, ये कितने दिन से लोगों ने मुझे अकेलापन में डाला है, मैं अभी भी उस अवस्था में हूँ। ये नहीं बाबा, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे जरा दिखा कि कैसे निकलू इसमें से। तो बोला दोस्त ठीक है ना, निकलेगा यार, मैं निकला हूँ, तू भी निकलेगा। 1934 से इस दुनिया में से, अल्कोहलिक एनिमिस में बहुत लोग निकले, तू नहीं। कैसे कैसे निकाल, बोला 12/12। हाँ बोला निकाल, क्योंकि तेरे को निकलने का रास्ता उधर दिखा है, बिल्डो कहीं तो बिल्डो में लिखा है अकेलेपन का। 12/12, 5वां पायरी, 5th स्टेप बोलते हैं हम लोग। अब इंग्लिश में और मराठी में 20-25 पान का क्यों है मुझे नहीं मालूम, 5वां स्टेप में पेज नंबर आता है। अकेलापन में से निकलने के लिए मुझे ये 5वां स्टेप लेना पड़ा, इतना है ना 5वां स्टेप। कहा स्टेप, किधर आते स्टेप, कहा से स्टेप, कौन से स्टेप, कहा करूं मैं, किधर करूं। और रुक कल्पेश, हम लोग साथ में थे ना बिग बुक में। हाँ तो अभी आधा बाकी बोले, मैंने कहा स्टेप कर रहे हैं, देखो हाँ करना है ना, कहा है रुक, आ जाए उधर वापिस। दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बिग बुक पढ़ते गए, 13 नंबर पेज पे उसने मेरे को ला, आत्मचिंतन और मनन मुझे करना पड़ेगा 23 नंबर पे, उसके पहले 13 नंबर, मन की तैयारी और प्रामाणिकता चाहिए। मन की तैयारी और प्रामाणिकता ये तो मेरे पास है ही नहीं, काय की मन की तैयारी, काय का प्रामाणिकता, मन की तैयारी मेरे ही नहीं है, आधी अधूरी है अभी, प्रामाणिकता मेरे में आई ही नहीं अभी भी, मैं छोड़ू क्या नहीं छोड़ू।
वापिस जाके पीऊ क्या, रहो उधर ही रहो क्या। मैं अभी तक में हूँ 50-50 हूँ, 100% नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को ये के ऊपर भरोसा नहीं आया। सीधा बोला बोला ये पढ़ उधर 13 नंबर पे, मन की तैयारी और प्रामाणिकता चाहिए ना, विनम्रता है, 3 शब्द बिल्डब्ल्यू उधर देता है। अगर ये चाहिए तो मुझे आप त्याग करना पड़ेगा, मुझे त्याग, आत्म केंद्रित पना का भाव। और आत्म केंद्रित पना बोले तो मेरे अंदर जो खुन्नस है, डर है, किसी के बारे में गंदे विचार है, बोले ठीक है ठीक है, करने को तैयार है बाबा। मैं मेरे मन से उसको सुन रहा था, तैयारी कर चुका था मैं। आत्म केंद्रित 23 नंबर, मनन और चिंतन करना, आत्मचिंतन मनन। मतलब आत्मचिंतन मनन का करूंगा, क्या करना है, आत्मचिंतन मनन, किसका आत्मचिंतन, किसका मनन, आध्यात्मिक उपाय। और कहा है आध्यात्मिक उपाय, कौन से आध्यात्मिक उपाय की बात कर रही है? मतलब अरे थोड़ा सा समझाइए, आध्यात्मिक उपाय बोले तो है क्या? आध्यात्मिक उपाय मेरे को समझा नहीं, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। तेरे को खुद के जिंदगी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इस शराब के बारे में पहला अध्ययन कर, बाकी सवाल बाद में। तू इतना पिया, कैसे पिया, इसकी वजह से क्या क्या तेरे में नुकसान हुआ, उसमें आत्मचिंतन और मनन करना शुरू कर। करना पड़ा दोस्त, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये हो चुका है, करो क्या? सिंपल है कल्पेश, काय बोले चौथा पायरी किधर है? दूसरा पायरी, पहला पायरी हो चुका है, आत्मचिंतन मनन, उन्हें शराब को मान्यता दी। अच्छा अच्छा, परमेश्वर उच्च शक्ति, सेकंड स्टेप बहुत बढ़िया ढूंढा। बोला इस बुक के माध्यम से तेरे को, नंबर 40 पे लिखा है, बुक के माध्यम से मुझे परमेश्वर, मतलब पागल है वो परमेश्वर इस्तेमाल। उसने बोला फिर से एक बार पढ़, मुझे मालूम है तू मेरे को पागल बोलता है। बोला चलो ठीक है ना, पढ़ा। उसमें नीचे लेकर, मेरे जैसा आदमी वाली व्यक्ति जैसे ये पढ़ने वाला है तो संघर्ष करने वाला। मैं अभी संघर्ष में, मेरे को मेरी औकात दिखाई हो, तो मुझे अब पता चल चुका है कि इस माध्यम उसने मेरा नस ही निकाला, जीवन और इच्छा उस परमेश्वर के हवाले। टर्न व्हील बोला है, मुझे अब घुमाना है स्टीयरिंग को। गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, अच्छे रास्ते पे चलना है। अच्छा रास्ता कौन सा है? अल्कोहलिज्म है इसका। गंदा रास्ता कौन सा था जो मैं चल रहा था इतनी जिंदगी शराब वाली? अभी चल सकता है क्या? छोड़ सकता है क्या उसकी आवाज? हाँ बोलो छोड़ सकता हूँ ना। मैंने फिर छोड़ चुका है। किधर है? मैं क्या इधर बिग बुक में लिखा है? हाँ बोले इधर क्या लिखा है? मेरे को लगा बिग बुक में लिखा है परमेश्वर के सामने, मेरे सामने और अन्य व्यक्ति के सामने। परमेश्वर तो बिग बुक मीटिंग में रहता है, मैं भी रहता हूँ और लोग भी मीटिंग के अंदर रहते हैं। और क्या, मैं गया एक दिन मीटिंग के अंदर, गया उधर ही चौथा पायरी खत्म, पड़ो एक आदमी मेरे को पकड़ा उस दिन, चल कर दे बोला, आ जाए। मीटिंग के बाद लिया उसने मेरे को फोन, बोला बहुत बढ़िया किया चौथा पायरी कल्चर, मस्त लगा हम लोग। ये इसके 100 दोस्त कैसे निकाला? उतने आते उतने निकाले। अरे इतना तो प्रयास किया, अच्छा काम किया, चल तेरे को दिक्कत है कैसा का निकाला। पेज नंबर 32 दोस्तों, 12x12। बोले नम्रता है कि तेरे में? काय की नम्रता? अरे 5वीं स्टेप के लिए नम्रता चाहिए कल पेज। बोला ये कहाँ से आया? बोला उधर ही है 32 नंबर पे, पढ़ न जा रहा। उसने मेरे को पढ़ने को लगाया उधर, पढ़ क्या लिखा है। नम्रता बोले तो जब मैं किसी के साथ बैठूंगा, खुन्नस राग सब कुछ शेयर करूंगा, तो मुझे मेरे जिंदगी के बारे में इसकी वजह से क्या तकलीफ हुई है, ये मेरे लिए जानना सबसे बड़ा, जो इसके ऊपर मेरे क्या परिणाम हुए ये जानना सबसे बड़ा मेरे लिए जरूरी है। खाली जानना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, बिल्डब्ल्यू बोलता है, जानने के बाद उसे स्वीकार करना जरूरी है। खाली स्वीकार करना भी बिल्डब्ल्यू बोलता है जरूरी नहीं है, नहीं नहीं है। बिल्डब्ल्यू बोलता है ये मुझे बदलने के लिए तैयार होना है, ये नम्रता है। ये सब पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार मैं रोज बीवी को बोलता था आज शराब बंद, कल से शराब बंद, मैं शराब बंद ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर नम्रता ही नहीं थी। नम्रता का नहीं तो आएगी कहां से? क्यों? कि जो मैं बोला है उसको मैंने अभी तक स्वीकारा नहीं है, और स्वीकारा नहीं तो उसको चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं। स्वीकारने के बाद मुझे लगता था थोड़ी सी तो पीऊंगा ना, इतना तो पी सकता हूँ। ये नम्रता उस दिन उस आदमी ने उस दिन मेरे को दिखाई दोस्त, तब जाके मुझे ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये आंसर के साथ बैठा स्टेप्स लेने लग गया ना, करने का काम है ना। स्वभाव दोष स्वीकार नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि हाथ है ना मेरा क्रॉस, एक हाथ छोड़ने को तैयार था और दूसरा हाथ उसको अपोजिट से बंद करता था, नहीं छोड़ूंगा। दोनों हाथ खुले ही नहीं रखा था। जो 7वें पायरी की नम्रता, विनम्रता शब्द था ना, वो विनम्रता वो मेरे में नहीं आई, स्वीकार ही नहीं था कि छोड़ने के लिए तैयार का हो पहले। उसके बाद मैं कर सकता हूँ ना उसकी कुर्ती, और इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 जो अल्कोहलिस आने इसके
हिसाब से सारा पायरी लिस्ट। मेरा 11वां मंथ था, मेरे को अभी भी याद, मेरे पास 5 से आज मुझे लगा अब हो गया काम, 12 पायरी खत्म। कल पे कितना बढ़िया काम मैं कर रहा हूँ यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए 12/12 पढ़ रहा हूँ, बिग बुक पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। 13वां महीना लग चुका था दोस्त, उस वक्त की बात है। अब नया और अचानक उस दिन ऑफिस से आया और देखा कि बीवी सोई है। अचानक तो क्या हुआ, तबीयत खराब थी, चल डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर बोला थोड़ा एडमिट करके लेंगे, थोड़ा वातावरण खराब है। मैंने ठीक है ना, क्या बात है, ले क्या फर्क, चलो 7-8 दिन में रोज मिलने जाता। अचानक एक दिन एक्सपायर्ड हो। और ये जो दुख था, उस वक्त भी मैं काम कर रहा था। उसी दिन रात को मैंने मीटिंग को नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर से जो दुख है ना, वो नहीं गया था। अंदर से वैसा ही था, पकड़ के बैठा था उसको। लोगों को दिखता था कि कल्पेश मीटिंग में है, कल्पेश सब कुछ कर रहा है, कल्पेश आया है, कल्पेश दिख रहा है, मीटिंग में आया है, शेयर कर रहा है। आनंद नहीं था, अंदर से वो दुख नहीं जा रहा था। शिकायत थी, यार कैसा हो सकता है। मैं बहुत लोगों को फोन करके पूछता था, अरे बिग बुक में है ना, जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए 12वीं पायरी है, जिसकी पत्नी कोर्ट में गई है उसके लिए 12वीं पायरी है, 12/12 में भी वैसे ही है। मेरे लिए कौन सी 12वीं पायरी, मैं कौन सी 12वीं पायरी। मैं बहुत लोगों को ये सवाल, एक मेरे को एक आदमी ने ये जो निकलने का सही रास्ता, क्योंकि अब बिग बुक के मेरे को 2 ही पन्ने थे और ये निकलने का आधा रास्ता, आधा अधूरा प्रयास करके हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ऐसा ही मेरा था। उस दिन वो आदमी ने मेरे को दिखाया कि कल्पेश तू कहाँ पे गलत है। उसने दिवाली का टाइम चल रहा था, मैं गाँव पे था, ऐसा ऐसे 2 बुक लेके सकता है क्या, ना अभी तो नहीं, मैं गाँव में बैठा हूँ। उसने व्हाट्सएप पे भेजी मेरे को फोटो कॉपीज, ये पढ़ वाला, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, 11 स्टेप, इमोशनल भावनिक सोबराइटी, बहुत बड़ा बुक है। उसमें से ये मेरे को उस दिन मैं पढ़ा, उसी के पास गया। मुझे मालूम था कि इसने बोला ना, इसके पास कुछ तो जवाब था। ए वे ऑफ द लाइफ पढ़ा, उसका जो जॉन का स्टोरी है ना, उस जॉन का स्टोरी में मेरे पैरों तेरे जमीन खिसक गई थी कि वो स्टोरी इतनी डेंजर। बिलडब्ल्यू अनेक गांव में जाते, उस वक्त ऐसा था कि बिलडब्ल्यू एक गांव में जाते, हल्कोथान था, वो लोगों को पूछते इधर क्या चलता है क्या नहीं, क्या बोले यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहां पे भी मीटिंग है। अरे वाह, बिल्डब्ल्यू खुश होता है, अरे इधर हॉस्पिटल में मीटिंग है, क्या बात कर रहे हो, चलो मैं आता हूँ। तो लोग बोलते नहीं उधर एक गंदा आदमी, नहीं जाना है वहां, तो छोड़ो मेरे को जाना है। बिल्डब्ल्यू मानो, बिल्डब्ल्यू जाता है उस हॉस्पिटल में, जाता है दोस्त, देखता है बस नए पेशेंट बैठे रहते हैं, और ये जॉन और अपनी ये जो कहानी है होप सेंटरिंग, वो नए लोगों को सुनाता रहता है। उसका मुंह फटेला रहता है, कैंसर हुआ रहता है, कैंसर की वजह से उसका मुंह फटेला है, वहां से पूरा रक्त नीचे गिर रहा था। फिर भी वो आदमी उसी अवस्था में पूरा शेयर कर रहा था, दिल लगा के, प्यार के साथ। पहले तेरी जन्म यारे, मेरे से भी ज्यादा दुख तो इसका था। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरे को बच्चा है, अभी तो घर वाले है, सब कुछ है यार, इससे ज्यादा ये है। शराब छोड़ने के बाद भी उसको ये इतना बड़ा दुख है, फिर भी ये झेल रहा है। बिल्डब्ल्यू उसको पूछते है कैसे जमा तेरे को, वो बोलता है बिल्डब्ल्यू मेरे साथ ये दोनों बीमारी पहले से थी, सबसे खतरनाक बीमारी मेरी शराब वाली थी बिल्डब्ल्यू, जो मुझे जिंदा मार रही, मुझे पागल कर रही थी। उससे अच्छा ये कि मैं जी रहा हूँ आनंद से, आनंदी जीवन जी रहा है, इतना इतना दुख है। यह पढ़ने के बाद मैं उस वक्त हैरान हो चुका, बस मुझे वो दुख त्यागना पड़ा। 11 पायरी समझ के लेना पड़ा, क्या गलती है मेरी वो समझ के लेना पड़ा। लैंग्वेज ऑफ आर्ट में लिखा है दोस्तों कि 5% लेना है। कुछ गलतियां, मेरी कुछ गलतियां मेरे ध्यान में आई। प्रार्थना ध्यान और प्रार्थना बोला है 11 स्टेप, मराठी शब्द है ये, द्वैत भाव मानना पड़ेगा, द्विभाव बोलते हैं उसको, हिंदी का शब्द द्वैत भाव। हम सुनते कि परमेश्वर ने दैत्यों को मारा था, लेकिन मेरा जैसा आदमी आने के बाद भी वो द्वैत भाव अंदर से जो घिनौना, अभी भी किसी के बारे में गलत बोलना, किसी के अंदर से उसका छिपाना, अभी भी थोड़ा सा अंदर में मैंने रखा था, जो अंदर से मुझे बोला था कि ध्यान में उस परमेश्वर के साथ इसको कल्पेश मिटा, तब तक तू एक साथ उस परमेश्वर के साथ एक जू नहीं हो सकता। ये जिस दिन मेरे को समझ में आया ना कि अरे उस सेलो स्टेप में ना उस परमेश्वर के साथ मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। पैरी तो ले रहा हूँ, हाँ पैरी तो लिए आधा सब कुछ है, क्योंकि क्या बोला है नोवे पैरी हमें सुधारने का मौका चाहिए। मैं सुधार का कर रहा हूँ, वैसा ही हूँ अभी भी, अंदर से कमी ना। इधर का जो दिमाग है ना, वो ध्यान में आ, वापिस काम करना। 11 स्टेप उस दिन मेरे को समझ में आई कि क्या होती है 11 स्टेप, क्या होता है ध्यान, क्या होती है प्रार्थना, क्या उस परमेश्वर के साथ मेरा और नाता मुझे जोड़ना पड़ेगा, कैसे उस परमेश्वर से मुझे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तब जाके अंतरात्मा को जो आवाज आती है ना, पहले मैं जो 12 स्टेप करता था
किसी के साथ 12/12 पढ़ता था, बिग बुक पढ़ता था ना। ये लोगों ने मेरे को नया, पुराने लोगों ने बोला था ना यार कल्पेश वो 12वीं पायरी करना पड़ता है। हम लोग भी किए, हमारे को ओल्ड टाइम ने बोला तू भी करना, मैं भी करा, इन लोगों ने करा, बोला करके करा। बिग बुक बोलता है करके करा, 12/12 ने लिखा है करके करा है मैंने। आप लोगों ने बोला करके करा, मेरे अंदर के मन से मैंने कभी उस टाइम किया, अंतर्भाव नहीं था, मन में वो नहीं था करो दोस्तों उस वक्त। और जब इस वक्त समझा ना, तब जो बिग बुक का जो बिग बुक में पेज नंबर 80 अल्लाह, जिसमें लिखा है कि हमारे आजू बाजू में एक मोहर जमा हो गया। मुझे लगता था अल्कोहलिक साइंस में मीटिंग में आने के बाद इधर लोग बैठे 65-60 मोल जमा हो चुका है। डिविजन को जाता था 100 लोग देखता था, बोलता था अरे इतने लोग मेरे आज मोल जमा हो गए। काय का मोल नहीं था, कुछ नहीं था। वो उसका सही अर्थ उस दिन पता चला कि यार मेरे को मेरा स्पॉन्स ही लेना पड़ेगा, सही के साथ उसका पूरा कुछ सब कुछ चौथा पांचवा पायरी मेरे को सुनना पड़ेगा। तब उस वक्त मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे जैसा एक आदमी इस दुनिया में जिंदा है, जो जिया है और आज जी रहा है, जो मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ कि मैं कैसे इसमें से निकला। तब मेरे में से ये अकेलापन दूर होगा, उधर लिखा है। तब उस वक्त ये जो 12वीं पायरी का अर्थ मेरे को समझा, ये तब मेरे को समझा कि ये 12वीं पायरी भी मेरे लिए है। धन्यवाद दोस्तों, टाइम नहीं मिला शायद। लास्ट का एक पेज है जो 140 है, बिग बुक थोड़ा सा है, कभी आप पढ़ लेना। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आप सभी ने सुबह हमारा हेल्पिंग हैंड ग्रुप और आप सभी साथियों का मैं आभार मानता हूँ कि मेरे जैसे नए आदमी को इस विषय पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद।